हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। हम स्क्विंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम साइनोप्टोफोर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और स्क्विंट में इसका क्या यूजेस है वो भी हम देखने वाले हैं। आगे चलें। साइनोप्टोफोर क्या है? इट इज़ अ ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट which is used for diagnosing the imbalance of the eye muscles and treating them by orthoptics methods। हमारी जो आई मसल्स होती हैं उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं है, ये डायग्नोज में भी साइनोप्टोफोर हेल्प करता है और ट्रीट भी करता है। इट गिव द एग्जामिनर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंसरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स। सेंसरी स्टेटस यानी कि हमने बायनोकुलर सिंगल विज़न पढ़ा है जिसमें हमारा फ्यूज़न मैकेनिज़्म होता है, वो सेंसरी स्टेटस है। बीएसवी चेक करने के लिए भी हम साइनोप्टोफोर का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई सप्रेशन, डिटरमाइन रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस, मेजर द साइज एंड शेप ऑफ अ स्प्रेशन स्कोटोमा। स्प्रेशन हम पढ़ चुके हैं। स्प्रेशन के डायग्नोस के लिए भी साइनोप्टोफोर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अडल्ट हु रिपोर्ट डिप्लोपिया। डिप्लोपिया भी मेज़र करने के लिए हम साइनोप्टोफोर का यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ साइनोप्टोफोर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेस, अ टॉप, अ पेशेंट चिन रेस्ट, अ वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल बटन्स ऑफ द इल्यूमिनेटिंग सोर्सेज। 2 ट्यूब होती हैं जिनकी 15.5 सेंटीमीटर लेंथ है और दोनों ट्यूब पर +6.5 डायोप्टर के लेंसेज लगे हुए हैं। It stands on a cast iron base with one movable foot adjustable by a screw। स्क्रू की हेल्प से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मूव किया जा सकता है। The base are attached gun metal columns which carry the illuminating system, slide holders, reflecting mirrors and lenses. Each slide holder can be adjusted for vertical and torsional deviation by separate screws। हमने आई डेविएशंस पढ़े हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टॉर्शनल डेविएशंस होते हैं। इन सब को मेज़र करने के लिए स्लाइड होल्डर होते हैं जहाँ पर स्लाइड्स को रखकर डेविएशंस को मेज़र करा जा सकता है। आगे चलते हैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइनोप्टोफोर। The basic principle of the instrument is the mechanical separation of vision into the राइट एंड लेफ़्ट आई। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, राइट और लेफ़्ट आई का जो विज़न है वो सेपरेट कर दिया जाता है। यानी हम एक चीज़ को देख रहे हैं तो दोनों आँखों से देख रहे हैं। इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, राइट आई के लिए और लेफ़्ट आई के लिए, और दोनों ट्यूब्स के एंड में अलग अलग स्लाइड्स होती हैं जिससे राइट आई का जो विज़न है वो अलग है और लेफ़्ट आई का जो विज़न है वो अलग है। हैप्लोस्कोपिक इसका प्रिंसिपल होता है, ये उसी बेसिस पर डिज़ाइंड है। डिवीज़न ऑफ फिजिकल स्पेस इनटू 2 सेपरेट एरियाज ऑफ विजुअल स्पेस, ईच ऑफ विच इज़ विजिबल टू वन आई ओनली। यहाँ जैसे आप डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है? पेशेंट को सबसे पहले चिन रेस्ट पर चिन प्लेस करवाना है। चिन रेस्ट एंड आईपीडी कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। आईपीडी यानी कि इंट्राप्यूपिलरी डिस्टेंस, तो जो पेशेंट का है उसी अकॉर्डिंग आईपीडी को सेट किया जा सकता है। द एग्जामिनर शुड यूज़ द टॉगल स्विचेस टू शो द पेशेंट द स्लाइड इल्यूमिनेटेड टू राइट एंड लेफ्ट आई। जो आई ट्यूब्स हैं उनके साइड में स्लाइड होल्डर्स होते हैं। टॉगल स्विचेस की हेल्प से उन स्लाइड को इल्यूमिनेट किया जा सकता है जिससे राइट आई को राइट साइड का स्लाइड दिखेगा और लेफ़्ट आई को लेफ़्ट साइड का स्लाइड दिखेगा। द एग्ज़ाम विल प्रोसीड एज द एग्जामिनर स्विचेस द टॉगल फ्रॉम द राइट आई टू द लेफ़्ट आई। दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कवर टेस्टिंग। जैसे हमने कवर टेस्ट परफॉर्म किया था वैसे ही साइनोप्टोफोर में भी उसी तरीके से स्लाइड्स को रिप्रेजेंट करना है।
The eye that is illuminated is the eye that is fixating. The examiner should be able to see the eye movements and be able to neutralize a horizontal deviation by using the arms of the side of the machine. यहाँ पर हम आई की मूवमेंट को नोट करेंगे और हॉरिजॉन्टल डेविएशन है तो उसी अकॉर्डिंग उस डेविएशन को न्यूट्रलाइज करेंगे. देयर इज़ अ स्केल नियर द आर्म्स टू नोट द साइज ऑफ डेविएशन. साइनप्टोफोर में वर्टिकल डेविएशन या हॉरिजॉन्टल डेविएशन या जो साइक्लो डेविएशंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नोब्स होते हैं. द गोल ऑफ द एग्जामिनर इज़ टू हैव द पेशेंट फ्यूज द फ्यूज़न टारगेट्स. तो इस तरीके से ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है. यूजेस क्या हैं साइनप्टोफोर के? बेसिकली यूजेस को दो में डिवाइड किया गया है, डायग्नोस्टिक यूजेस एंड थेराप्यूटिक यूजेस. थेराप्यूटिक यूजेस हैं इट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सप्रेशन ARC यानी कि अब नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस, ये हम पढ़ चुके हैं. एम्ब्लायोपिया विद ईसेंट्रिक फिक्सेशन, accommodative esotropia and heterophorias and intermittent heterophorias, ये थेरापेटिक यूजेस हैं. डायग्नोस्टिक यूजेस, डेविएशंस को मेज़र किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एंगल जो है स्क्विंट के. टेस्ट इज फॉर सेंसरी फंक्शन, इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ ग्रेड्स ऑफ बायनोकुलर विजन. BSV हम पढ़ चुके हैं, जो ग्रेड्स हैं उनको मेज़र करा जा सकता है. These are फर्स्ट ग्रेड जो है स्टिमुलेंस मैकुलर परसेप्शन है. दिस इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग टू डिफरेंट स्लाइड्स लाइक लॉइन एंड केज इन द स्लॉट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी कि जो स्लाइड होल्डर्स होते हैं उसमें दोनों साइड पर अलग अलग स्लाइड्स रखनी है. जैसे एक स्लाइड में शेर है और दूसरे स्लाइड में पिंजरा है. देन पेशेंट फोकस through the tubes. If there is stimulus perception, patient will see the loin in the case. यहाँ देखें आप, जैसे जो लेफ़्ट स्लाइड है उसमें शेर है, राइट स्लाइड में पिंजरा है. अगर हमारा BSV प्रॉपर है, जो फर्स्ट ग्रेड जो है वो प्रॉपर है, तो जो शेर है वो हमें पिंजरे में नज़र आएगा. आगे देखें, measurement of sensory and motor fusion, that is second grade of binocular single vision. Fusion जो है वो हमारी second grade होती है. This is achieved by two incomplete but similar images placing two slides. If there is fusion, patient will see one complete image. जैसे आप यहाँ देखें, दोनों स्लाइड्स सेम है लेकिन लेफ़्ट स्लाइड में एक आदमी लेफ़्ट साइड पे खड़ा हुआ है और राइट साइड में कुछ भी नहीं है. और राइट साइड में आप देखें, जो घर है उसमें राइट साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है, लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है. लेकिन अगर फ्यूज़न मैकेनिज़्म प्रॉपर है तो वो जो दोनों इंसान अलग अलग इमेजेस में खड़े हुए हैं वो हमें एक ही इमेज में दिखेंगे. आगे चलते हैं. Measurements of stereopsis, that is third grade of binocular single vision. It consists of ability to perceive the third dimension or depth perception. Stereopsis हमारी थर्ड ग्रेड है. इसमें जो इमेज है वो 3D डायमेंशंस में नज़र आएगी और डेप्थ का भी हम परसेप्शन कर सकते हैं. डिटेक्शन ऑफ नॉर्मल और abnormal retinal correspondence, measurements of primary and secondary deviations and also deviations of 9 gaze of positions. डायग्नोस्टिक जो पोजीशंस है हम पढ़ चुके हैं. आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर में जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए. आगे चलते हैं. टेस्ट टू डिटेक्ट सप्रेशन. सप्रेशन भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं. ये कैसे काम करता है? ये टेम्परेरी एक्टिव कॉर्टिकल इनहिबिशन होता है. मेजरमेंट्स ऑफ accommodative convergence to accommodation ratio, measurements of torsion and measurements of fusional reverse. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो साइनप्टोफोर है वो कंप्लीट हो चुका है.
बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम डिप्लोपिया, सप्रेशन, ARC, NRC, BSV की जो ग्रेड्स हैं इन सब का मेज़रमेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, चैनल को लाइक ज़रूर करें।